the Himalayan yoke, so somewhat with the wild yoke as well. Mainly, जो Himalayan yoke है, it's not mentioned in the IUCN. I am not having a status in the IUCN, but the wild is also having in the status in the IUCN as well in the sites as well in the Wildlife Protection Act 1972. So we will see what is the status of the wild yoke. Why this was in the news? Himalayan yoke. Why this was in the news? Recently accepted as a food animal by the FSSAI, Food Safety Security Authority of India. एक्सेप्ट किया गया है कि इसका जो मिल्क है, मिल्क प्रोडक्शन, दे कैन बी यूज. तो इसके लिए मेनली रीजन था कि जो इनका पॉपुलेशन था वो डिक्रीज हो रहा था, बिकॉज वी आर यूजिंग इट एज ए बोवाइन एनिमल एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से. और उसको लाइक कि इवन एज ए फूड अगर यूज होता तो इनका मीट यूज होता था. मेनली लेट्स किल इट एंड यूज इट. तो इस तरीके का होता था. बट नाउ वी कैन ऑल्सो यूज द मिल्क प्रोडक्ट्स एज वेल एज द अदर प्रोडक्ट्स ऑफ दिस हिमालयन योक. सो ये इसमें इंपॉर्टेंट थिंग क्या क्या है हमारा. सबसे पहला है तो अप्रूवल किसने किया है, व्हाट आर द अप्रूवल अथॉरिटी. एफएसएसएआई इज अप्रूवल अथॉरिटी, बट रिकमेंड किसने किया, हु इज रिकमेंडेड एज वेल एज द विच मिनिस्ट्री, अंडर विच मिनिस्ट्री इट कम्स. सो दिस आर द बेसिक इंफॉर्मेशन यू नीड टू नो. इट्स नॉट देख इवन क्योंकि देयर इज नो मच इंफॉर्मेशन अबाउट द हिमालयन योक. इट्स अ सिंपल एनिमल लाइक द बुफेलो. इस तरीके का ही एनिमल है. सो इट्स लेस चांस की क्वेश्चन होगा हिमालयन योक पे. मेजर चांस की इट कैन बी क्वेश्चन ऑन द एफएसएसएआई एज वेल एज द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री. डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पूरा नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज. तो यही ऐसे ही पूछा जाएगा, वहां पे एग्रीकल्चर ही आएगा और आप लोग सही करके आओगे. तो फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग तो यहाँ पे एक हायरार्की बन गई है. फाइनल अप्रूवल एफएसएसएआई का, रिकमेंडेशन रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग. आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, अप्रूवल इज एक्सेप्टेड बाय द एफएसएसएआई, फूड सिक्योरिटी सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो इसके साथ साथ यू नीड टू नो व्हाट आर द अदर फंक्शन ऑफ एफएसएसएआई. तो लाइक कि वो एक्ट से आपको इसकी वेबसाइट से भी मिल जाएंगे. यू कैन डायरेक्टली गो टू द वेबसाइट. व्हाट आर द मेजर फंक्शंस. ट्राई टू गो द एफएक्यू. क्या नहीं करता वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दे विल आस्क वन स्टेटमेंट ये करता है लेकिन वो करता नहीं होगा. तो किसी भी कंसेप्ट का आपको क्लैरिटी चाहिए कि व्हाट आर द मेजर थिंग्स अंडर दिस प्रोजेक्ट. लाइक अगर आप फूड सेफ्टी उसका देखोगे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में, या फिर पीडीएस के बारे में, या फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में, या फिर डिजिटल रूपी के बारे में आप लोगों को देखना. गो टू द वेबसाइट ऑफ द गवर्नमेंट एंड चेक द एफएक्यू. व्हाट आर द मेजर फंक्शन द ई रूपी विल परफॉर्म एंड व्हाट विल नॉट परफॉर्म. किस अथॉरिटी के अंदर आएगा, लीगल टेंडर रहेगा नहीं रहेगा, क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, क्या टेक्नोलॉजी रहेगी. फ्रॉम देयर यू कैन डायरेक्टली गेट अ एग्जैक्ट आइडिया. और जो आंसर्स होते हैं विद इन वन लाइन होता है. तो ये भी नहीं है पूरा पैराग्राफ पढ़ना है. इफ यू सी द पेज देयर विल बी 15-20 एफएक्यूज, जिससे आपका पूरा डाउट ही क्लियर हो जाएगा टॉपिक के बारे में. तो क्लैरिटी आने के बाद यू विल नॉट मार्क आंसर इनकरेक्ट. गलत मार्क नहीं करोगे तो यू हैव क्लैरिटी ये तो नहीं होता है एग्जैक्टली, ये तो मैंने पढ़ा एफएक्यू में, ये नहीं होता है. दिस स्टेटमेंट विल नॉट बी दैट. तो उसके थ्रू या तो एलिमिनेशन के थ्रू आप आंसर को मार्क कर सकते हो, या फिर अगर आपको एक स्टेटमेंट भी पता लग जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है इस पे तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो आई विल श्योरली मार्क दिस आंसर. तो उसमें डिपेंड ऑन कि आपको कितनी स्टेटमेंट्स आती हैं. अगर 3 स्टेटमेंट्स में से एक आती है 33% आपका हो जाता है कि ठीक होगा क्वेश्चन. उसके बाद यू कैन मार्क की डिफरेंट. तो इस तरीके की टेक्निक लगा के भी क्वेश्चन सोल्व करने का, 40 से ज्यादा आप लोगों को आते नहीं मिलेंगे पेपर में. दीज टेक्निक्स बिकम द इंपॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन. ठीक है, ओके. लेट्स सी द हिमालयन योक. Now it has been accepted as a food animals by the scientific panel on FSSAI, and it's recommended by the Department of Animal Husbandry and Dairying. This departments come under the Ministry of Animal Husbandry, Fisheries and Dairying. And the yak mainly found in which of the following states? These are found in Arunachal Pradesh, Sikkim, North Bengal, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Ladakh and Jammu Kashmir. Mainly the hilly states in India. Hill states में इसलिए इसका नाम हिमालयन योक है. तो हिमालयन स्टेट्स में ही मिलेगा. तो वो मेनली जो वाइल्ड योक तिब्बत में मिलता है, इंडिया में नहीं है, बट इज फाउंड इन द मेनली इन द तिब्बत. सो द लोकेशन कैन बी, एक स्टेटमेंट हो सकता है कि हिमालयन योक आल्सो फाउंड इन द तिब्बत एंड द वाइल्ड योक फाउंड इन द तिब्बत. नॉर्थ ईस्ट में मेजर पॉपुलेशन, जो स्टेट डिवाइड होते हैं मेजर पॉपुलेशन में होते हैं. इट्स लाइक कि जहाँ पे एंडेमिक है वो एनिमल तो वो होता है. इट्स नॉट लाइक कि स्पेसिफिक उनके लिए भी बॉर्डर ऐसा नहीं है और दे कैन गो देयर. तो ऐसा नहीं होगा कि स्पेसिफिकली अरुणाचल प्रदेश में, इन द अदर स्टेट एज वेल दे विल फाउंड. These are the mainly the transhuman system mainly कि लाइक भेड़ बकरियों को जैसे चराने वाले जाते हैं, चरवाहे बोलते हैं जिनको, उसी तरीके से इनका यूज होता था पहले मेनली.
लाइक इनको यूज किया जाता है, देन आफ्टर की जब कुछ भी नहीं हो सकता देन दे किल इट एंड ईट सेल देयर मीट और ईट देयर मीट, तो इस तरीके से होता है। बट नाउ इट्स एज एक्सेप्टेड एज ए फूड प्रोडक्ट, नाउ वी कैन यूज इट्स मिल्क इन अ फॉर्म ऑफ घी, लाइक जितना फैट होता है इट्स हाईएस्ट फैट मिल्क, आई थिंक इट्स हाईएस्ट फैट मिल्क इन द योग, या जो इसका दूध होता है उसमें फैट की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है। सो इट्स रियर्ड एज ए पेस्टोरल नोमैड्स, मेनली इट्स नोमैडिक ट्राइब्स जो होती हैं जो मेनली इनको पालती थी, दिस द सेम थिंग। एंड द न्यूट्रिशनल एंड द लाइवलीहुड सिक्योरिटी की वजह से इफ यू सी द कम्युनिटी इन द गुजरात, इट्स अ वेरी फेमस कम्युनिटी, एनीबडी कैन गिव द नेम? मालधारी, मालधारी कम्युनिटी। मालधारी कम्युनिटी है, दे आर लाइक रीडिंग द ओक्स जो डेड हो जाते बोवाइन एनिमल्स के लिए होते हैं, एंड दे आर मेनली यूज, उनका ब्लड्स भी ड्रिंक कर लेते हैं वो, उसके साथ साथ उनको जब कुछ काम नहीं रहता तो दे किल इट एंड ईट इट। तो सिमिलर टाइप ऑफ प्रोसेस होता था, इंस्टेड ब्लड ड्रिंक नहीं होता था योग का, बाकी दे फॉलो द कंप्लीट प्रोसेस, बट नाउ इट्स डिक्लेयर एज अ फूड रियरिंग एनिमल। So we can see its milk is highly nutritious, rich in fat, contain essential minerals and the medicinal value, and yolk meat is known to be lean. Yolk meat is known as the lean. So these are the major traditional products, and the churkum, churpi, ghee and paneer. These are the product made from the yolk milk. Churkum, churpi, ghee and paneer. स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, दीज आर मिल्क प्रोडक्ट्स फ्रॉम, लाइक हम देखते हैं ना, अगर बुफेलो मिल्क से देखोगे डिफरेंट टाइप ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स बनते हैं, मावा बनता है उसके साथ साथ, इट्स सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट, दीज आर फ्रॉम, दीज आर लोकल नेम्स, चुरकुम, चुरपी, घी एंड पनीर तो सबको ही पता होगा, दीज आर द लोकल प्रोडक्ट्स नेम चुरकुम, चुरपी। इफ यू सी दीज आर द हिमालयन स्टेट नेम, तो सिमिलर साउंड भी करते हैं, चुरकुम, चुरपी। तो दीज आर द मेनली प्रोडक्ट्स। Let's see about the status of the wild yak. Status of the wild yak in the IUCN Red List is in the vulnerable. In the sites, it is the Appendix 1, and the Wildlife Protection Act is Schedule 1. होगा तो रेयर है, लेकिन मेनली इज एंडेमिक इन तिब्बत। वाइल्ड शेड्यूल 1 में हाईएस्ट प्रोटेक्शन ना, हाईएस्ट प्रोटेक्शन। इट्स द स्टेटस ऑफ द वाइल्ड योग, and why we are giving its a protection in Schedule 1 is we are having a rare species of the wild yak in India, so we give the highest status of protection in the Schedule 1. In Schedule 1 में रखने का मीनिंग क्या होता है? What is the meaning of if I am putting any animal in the Schedule 1? I am providing the highest status and highest security to this animal. Means अगर मैं highest security provide कर रहा हूँ तो मतलब बहुत कम मात्रा में है। अगर मैं काऊ को वाइल्ड S1 Schedule 1 में रखूंगा तो इट्स नॉट लाइक ना, तो इसलिए इसको Schedule 1 में रखा गया है, क्योंकि इन द वाइल्ड योग है तिब्बत, इट्स बाउंडरिंग टू द इंडिया एज वेल ना, so there is some amount of population you also find in India. तो मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट द हिमालयन योग, जिसका मतलब बहुत अमाउंट में है, सो दीज आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी स्टेटस, क्योंकि काऊ की तरह ही है, इट्स नॉट हैविंग एनी स्टेटस इन द साइट्स, एनी स्टेटस इन द IUCN, एनी स्टेटस इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एज वेल, बट द वाइल्ड योग इज गिवन अ Schedule 1 स्टेटस ड्यू टू इट्स अवेलेबिलिटी एंड गिवन द हाईएस्ट प्रोटेक्शन हियर। हाँ, IUCN में वल्नरेबल, इंडियन योग, हिमालयन योग नहीं है, नहीं है, किसी में भी नहीं है। काऊ की पॉपुलेशन इफ गो टू द विलेज, अगर मैं उसको बोलूं कि वी नीड टू पुट द IUCN इन द IUCN रेड लिस्ट द काऊ, इन विच स्टेटस यू विल पुट इट? द सिमिलर हैपेंस विद द हिमालयन योग। नहीं, रेड लिस्ट में मेनली एनिमल्स के लिए बोला गया जो लाइक वल्नरेबिलिटी से जिनकी स्टार्ट हो जाते हैं तो उसको ही बोला जाता है IUCN रेड लिस्ट, बाकी और कोई कलर नहीं है। रेड इज गिवन अ डेंजरस, डेंजर है, रेड लिस्ट बोला जाता है।